ब्लीच को डिफरेंट तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट मिले। किस तरीके से हम ब्लीच में वो कौन से ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड करें जिससे हमें बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। विंटर में हमारे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं बर्तन धोने से, कपड़े धोने से, और हम इसका जितना भी ख्याल रखें उसके बावजूद भी हमारे हाथ पाँव जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, हमारे हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, लाइनें वगैरह पड़ जाती हैं, और हमारे जो फीट हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक लगने लग पड़ते हैं। तो क्या करना चाहिए कि जिससे अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव इन ब्यूटी में माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? थंबनेल में पता चल गया होगा कि आज हम हाथों पैरों के बारे में बात करने लगे हैं। विंटर में हमारे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, मेरे खुद हो जाते हैं बर्तन धोने से, कपड़े धोने से। तो ब्लीच तो वैसे भी हम इस्तेमाल करती हैं। अब हम कौन सा ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड करें जिससे हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो आज इसी वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि आप वो कौन सा एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे जिससे आपकी हाथ पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको इस ब्लीच के डबल जो है वो अफेक्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ क्या करना है आपने। बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ वो आपके घर में पड़ी होंगी। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो है लेमन। लेमन में विटामिन सी है जो कि हमारे हाथों पैरों से दाग धब्बों को रिमूव करने में हेल्प करता है। और ब्लीच तो वैसे भी आप सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इस तरीके से इस्तेमाल करें जैसे मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने किसी भी कंपनी की ब्लीच लेनी नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि जो मैंने ली है वही आप लेंगी। आपने सबसे पहले ब्लीच का पाउडर लेना है और उसको किसी प्लेट में निकाल लेना है, और उसके अंदर आप ऐड करेंगी लेमन। हाफ़ लेमन आप ऐड करेंगी, ठीक है। ब्लीच पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं घर में। वैसे भी सम टाइम ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा ब्लीच पाउडर जो है वो हमारा पड़ा होता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर आपने लेमन ऐड करना है। जब आप इसमें लेमन ऐड करेंगी तो ये झाग बनना शुरू हो जाएंगे। इसी लेमन से आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है, और जो हाफ़ लेमन होगा उसे आपने हाथों पैरों पे अच्छे तरीके से स्क्रब करना है। ब्लीच पाउडर में दरअसल दाने होते हैं जो हमारे हाथों पैरों को स्क्रब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। में होते हैं दरअसल दाने जो कि हमारे हाथों पर और पैरों को स्क्रब करने का काम देते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो हमने लेमन ऐड किया है और उसके बाद हमने लेमन के छिलके को इस्तेमाल किया है, और लेमन में विटामिन सी है। और आपको पता है कि हमारे हाथ पाँव जितने ही भी गंदे होंगे, हम लेमन को जब अपने हाथों पैरों पर वैसे ही भी मसाज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमारे हाथों पैरों की जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है। तो लेमन जो है हमारे हाथों पैरों से डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करेगा। आपने अच्छी तरीके से अपने नेल्स पर मसाज करनी है, और जो ब्लैक आपकी जो एरिया होता है वहाँ पे अच्छे तरीके से मसाज करना है ताकि आपकी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाए। और आप देखेंगे कि 2-3 मिनट्स के बाद आपके हाथ बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, जो खरदरापन था वो ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियोस को आपने जल्दी से लाइक करना है। स्टेप नंबर 2 देखने से पहले जल्दी से मेरी वीडियोस को लाइक कर दे प्लीज़। बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी बॉडी के ऐसे पार्ट पर ये क्रीम ब्लीच का जो है वो प्रोसीजर नहीं करना। तो इसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो को वॉच करना होगा। आपने एक खाली बोल लेना है और इसके अंदर ऐड करना है ब्लीच क्रीम। ब्लीच क्रीम जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो फिर आप सीज़र के साथ इस सैशे को अच्छे तरीके से कट करेंगे और स्पून के साथ अच्छे तरीके से ब्लीच क्रीम को निकालेंगे। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने स्पून के साथ अच्छे तरीके से इस ब्लीच क्रीम को निकाल लिया है। और दूसरी चीज़ जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है शैम्पू। किसी भी कंपनी का आप शैम्पू ले सकते हैं, यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करूँगी। वैसे भी आप ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करती हैं, तो इस दफ़ा ये ब्लीच क्रीम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। विंटर में हमारी जो हाथ पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो रफ़ हो जाते हैं, हमारे नकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जितनी भी कोशिश कर लें हमारे हाथ पाँव जो हैं वो पानी में ज़रूर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है।
تیسری انگریڈینٹس جو یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے لیمن جوس۔ یہاں پہ میں نے ایک لیمن لیا تھا اور اس کو ہاف جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ ہاف میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اس کے اندر کچھ کافی زیادہ بین تھے جو میں نے نکال لیے ہیں اور اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ جب میں نے اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے، آپ بھی کریں گے نا، تو یہ بالکل ایک کریم جیسی تھکنیس بن جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ جو بلیچ کریم کا پروسیجر ہے کہاں پہ نہیں کرنا۔ آپ نے پلیز اسے اپنے فیس پر اپلائی مت کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ نیک پر آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں، بازو ہاتھوں پر اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ پلیز اسے فیس پر اپلائی مت کیجئے گا۔ اور اس دفعہ یہ بلیچ کریم کا جو میں نے آپ کو 2 سٹیپ بتائے ہیں، اس طرح کر کے دیکھیے گا، آپ کو 100 میں سے 100 جو ہے وہ رزلٹ ملنے والے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہے تو جلدی سے ایک لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ جو ویڈیو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ونٹر میں وہ بھی اپنے ہاتھوں پیروں کو نرم و ملائم اور وائٹ کر سکیں۔ تو چلے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔